Uh, God gives us His precious word so that we may learn from the word of God and may think the word of God. तो परमेश्वर अपने अनमोल वचन हमें देता है ताकि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखें और परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करें। The word is we have not to hear the word of God or read of God for our information, but that we have to be transformed. तो हमें परमेश्वर के वचन पढ़ना और सीखना सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि हमारे उसके जानकारी चाहिए इसके लिए, परंतु हमारी बदलावट के लिए वो वचन होना चाहिए। Many believers like to listen to the word of God, like to listen to good preachers, and they feel very nice listening to the word of God. बहुत सारे विश्वासी लोगों को परमेश्वर के वचनों को सुनना, प्रचारकों के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुनना बहुत अच्छा लगता है वो सब कुछ। There are many people who come to like Brother Zach's messages and they listen to it. So many messages they listen and they like it very much. और बहुत सारे जो लोग हैं ब्रदर जैक के भी जो संदेश है वो सुनने आते हैं, उन वो बहुत सारे संदेशों को सुनते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है सुनकर सब कुछ। But there is no change in their life and they don't want to change their lifestyle. परंतु उनके जीवन में कोई बदलावट नहीं होती और उनकी जो जीवन शैली है वो बदलना नहीं चाहते। So it's same thing like Herod the king. He was such an evil king in the time of John the Baptist. वो हेरोद के राजा के जैसे हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय पर एक बहुत बुरा एक राजा था। And he used to like to hear to listen to John the Baptist. वो परंतु वो जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वचन जो है वो सुनना चाहता था। And John the Baptist was not a man pleaser. He used to speak very straight to everybody. तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मनुष्यों को खुश करने वाला नहीं था, परंतु वो सबके साथ एकदम सही रीति से उनसे पेश आता था। The king Herod, even though so evil, he had some fear of God. भले ही हेरोद राजा जो था वो बहुत ही कुटिल था, बहुत बुरा था, परंतु उसके अंदर फिर भी परमेश्वर का भय था। But he did not want to change his ways at all. परंतु वो अपने मार्गों को बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता था। Ultimately, because he was living in adultery, the apostle John, the prophet John the Baptist spoke to him, told him this: you are not to live like that with your brother's wife. क्योंकि राजा जो था वो व्यभिचार में जी रहा था, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे कहा कि जिस तरीके से तुम अपने भाई के पत्नी के साथ रह रहे हो वैसे तुम्हें नहीं रहना चाहिए। And because of that, he put him in prison. उसकी वजह से उसने उनको जेल खाने में डाल दिया। Even though he knew he was a godly man and he was speaking the truth. भले ही उसको पता था कि वो एक परमेश्वर का जन है, वो सच्चाई बोल रहा है, तो भी। Yeah, and if we don't take action on what God has spoken to us, well, ultimately he had John the Baptist head cut off because his wife, who he was living with, ordered him to get his head cut off. फिर हम देखते हैं वो जो कहता है यूहन्ना बपतिस्मा वाला देने वाला वैसा वो करता नहीं है, परंतु बाद में क्या होता है कि जो हेरोद की जो पत्नी रहती है वो यूहन्ना का सर मांगती है और उसको सर काट के वो दे देता है उसको, उसकी बात को मानकर। So even though we like to hear the word of God and like to hear godly preachers, we may still do the wrong things ultimately. भले ही हम परमेश्वर के वचनों को सुनना पसंद करते होंगे, प्रचारकों को सुनना पसंद करते होंगे, परंतु आखिरी में गलत चीजों को ही करते बैठेंगे। But we have to listen to the word of God and believe and then act upon it. परंतु हमें परमेश्वर के वचनों को सुनना है, विश्वास करना है और उसके ऊपर क्रिया करना है। Then we will become like wise people. Otherwise, we will just be listening, coming to CFC and listening to so many messages and so many singing so many good songs. But ultimately, we will remain foolish if we do not obey the word of God. वैसे हम ज्ञानी बन जाएंगे अगर हम सीएफसी में आकर बहुत सारे अच्छे संदेशों को वगैरह सुनते रहेंगे लगातार, परंतु अपने जीवनों को हम नहीं बदलेंगे। अंत में जो है हमारा जीवन जो है अच्छा नहीं होगा, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा ये सारे वचनों को सुनने के बावजूद। And there is this Jesus told about a parable in the book of Matthew chapter 25. No, sorry, 24. यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा है मत्ती की सुसमाचार 24 अध्याय में। Sorry, 25. Sorry, 25, not 25 अध्याय। Verse 1 says, then the kingdom of God will be comparable to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. उसका पहला वचन, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। And 5 of them were foolish and 5 were prudent.
उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, दूसरा वचन। Yeah. So we know that this speaks about the church, and he says there were 10 virgins as compared to all believers who have been born again and who have a desire to follow the Lord. तो यहाँ पे इस बात को कलीसिया के साथ तुलना किया हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं कि 10 कन्याएं थी जो सारे विश्वासियों को वो दर्शाया जा रहा है उस कन्याओं के समान। And they wanted to meet Jesus, who was their bridegroom. और वो यीशु मसीह से मिलना चाहते थे जो उनका दुल्हा था। When we are born again, we come close to the Lord and we say, now we are going to follow Jesus, and I'm going to do, he is my bridegroom, I will go to listen to him. और जब हमारा नया जन्म होता है तो हम कहते हैं यीशु मसीह हमारे दुल्हा है, हम उनका ही पीछा करने वाले हैं हमेशा। And this is told by Jesus himself. तो ये खुद यीशु मसीह ने कहा है। And so we have to take it very seriously. तो हमें बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लेना है। And Jesus said that 5 of them were foolish and 5 were wise. यीशु ने कहा कि 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। Because the foolish took their lamps and took no oil with them. क्योंकि तीसरे वचन, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। But the prudent took oil in lamps and flasks along with their lamp. परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। So this means that we have got a life, and we have got an outward life and an inner life. इसका अर्थ ये होता है कि हमारा एक जीवन है जो बाहरी जीवन है और दूसरा एक अंदरूनी जीवन है। The outer life is the lamp that we have with the light. तो बाहरी जीवन जो है जो हमारे पास एक मशाल रहता है रोशनी के साथ। So in that lamp there is little oil, and so that oil will burn, and soon that oil will go away and fresh oil has to be put. तो वो जो मशाल में जो है वो जब तक वो तेल रहेगा तब तक वो जलता रहेगा, नहीं तो फिर वो बुझ जाएगा उसके बाद, जैसे ही वो तेल खत्म हो जाता है। So but as these people, the foolish virgins did not take any spare oil, a reserve oil with them. They only had the oil in their lamp. तो जो मूर्ख कन्याएं थी, इन्होंने अलग सा कुपियों में तेल नहीं लिया था। जो मशाल में जितना तेल बचा हुआ था उतना ही लेके चल रहे थे वो। They did all their good works and obedience in the front before people and their elders, and they tried to show that they are very good people and they were shining brightly for the Lord. तो बाहरी रूप में बहुत ही अपने आप को अच्छा दिखा रहे थे एल्डर्स के सामने, बाकी विश्वासियों के सामने, और एक चमकता हुआ तारों के समान वो दिखाई देते थे बाहरी रूप में। They did many sacrifices, perhaps in serving the church and maybe sharing the message, singing the song, translation, so many things they must have done. And everybody knew that they were eager to follow the Lord. तो हो सकता है कि उन्होंने बहुत सारे कार्य, बाहरी सेवकाई किए हो, बहुत सारे त्याग अर्पण किए हो, वचन बताए हो, वचन बांटे हो, गीत गाए हो, ट्रांसलेशन किए हो, ऐसे बहुत सारे बाहरी रूप से बहुत ही यत्न के साथ परमेश्वर का पीछा करते थे, ऐसे सबको पता है। So they had the testimony that they were following the Lord. They were not people who were backsliders, who were not coming to the meeting or just doing what they liked and going out of the world. They were people who had a testimony that they were pleasing to the Lord. They were following the Lord. तो उनके पास ऐसी एक गवाही थी कि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे थे और परमेश्वर के पीछा कर रहे थे। ऐसे नहीं कि वो पीछे चले गए थे या सिर्फ कलीसिया में संदेश सुनने आते थे और परमेश्वर की इच्छा नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। But the wise virgins are people who had the lamp, but also they had reserve oil. परंतु समझदार कुंवारियां वो थी जिनके पास मशाली भी थी और कुपियों में तेल भी था अलग सा। So what is the meaning of reserve oil? कुपियों में अलग सा तेल रखने का अर्थ क्या है? Oil means the life for a lamp. तो तेल का अर्थ होता है उस मशाल के लिए वो एक जीवन है। So they had a reserve life with them. तो उनके पास संभाला हुआ एक जीवन बचा हुआ था। That means in the situations of life, they were not only lived before the face of men, but they were really living before the face of God. इसका अर्थ यह है कि उनके जीवन की हर एक परिस्थितियों में सिर्फ वो मनुष्यों के चेहरे के सामने नहीं जीते थे, परंतु परमेश्वर के चेहरे के सामने सचमुच उनका जीवन बहुत ही अच्छा था। They did their sacrifices in the hidden life before God and not before people. तो उनके रहस्यमय जो त्यागार्पण है वो परमेश्वर के सामने, उनके जो रहस्यमय जीवन में उन्होंने किया, ना कि मनुष्यों के सामने। These people also saw their good works, but they had much more good work in their hidden life.
तो लोगों ने भी उनके अच्छे काम बाहरी रूप में देखा, परंतु उससे बढ़कर उनका जो अच्छे काम उनके रहस्यमय जीवन में था। They read the Bible and they prayed in public, but they prayed much more and they read the Word of God much more in their private life. उनके बाहरी जीवन में उन्होंने परमेश्वर के वचनों को पढ़े, प्रार्थना वगैरह की, परंतु उनके व्यक्तिगत और रहस्यमय जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थनाएं की और ज्यादा कर परमेश्वर के वचनों को वो पढ़ते थे। So they had the depth in their life, and then they obeyed God in their private life, at home and in the workplace and in the church. और उनके जीवन में एक गहराई थी, इसीलिए परमेश्वर के वचनों को वो मानते चले गए। उनके घर के जीवन में, दफ्तर के जीवन में या कलीसिया के हर जगह पर, उनके व्यक्तिगत जीवनों में। They did not just say Lord, Lord in the meeting, but they went and said Lord, Lord outside the meeting, and they obeyed God in the difficult situations of life. तो सिर्फ कलीसिया में आकर लोगों के सामने पर प्रभु प्रभु नहीं कहते थे, परंतु उनके जीवन के कठिन समय में भी वो परमेश्वर से पूछते थे, परमेश्वर को प्रभु प्रभु कहते थे। The life of Jesus is the light of men. तो परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन ही मनुष्यों के लिए एक ज्योति है। We see that in the book of John, Gospel of John, chapter 1. खुद हम देखते हैं योना की किताब पहले अध्याय में Verse 4. उसका 4 वचन। In him was life, and the life was the light of men. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। So Jesus is our light. The more we have of the life of Christ, the light of men, people can also see the goodness of God in our own life. जितना ज्यादा यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर होगा, उतना ही परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर आएगी और परमेश्वर का जो हमारे द्वारा लोग उस अच्छे कामों को देख पाएंगे। And this life we get by daily taking up our cross and doing the will of God and not doing our own will. तो ये जीवन हमें तब मिलता है जब अपने क्रूस को निरंतर प्रतिदिन उठाते हैं और अपनी इच्छा को ना करते हुए परमेश्वर की इच्छा को करने लगते हैं। That is why people like the Apostle Paul had a great depth in their own life, because they died and they lived for God only and never did their own will. इसीलिए प्रेरित पौलुस के जैसे लोगों के जीवन में बहुत ही गहराई था, क्योंकि वो उनके स्वयं के जीवन में प्रतिदिन वो मरते थे, कभी भी खुद की इच्छा नहीं करते थे, सिर्फ प्रभु की इच्छा ही करते थे वो। In 2 Corinthians chapter 4, verse 10, दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 10 वचन। it says, always carrying about in the body the dying of our Lord Jesus Christ, that the life of Jesus may also be manifested in our body. हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। Verse 11 says, for we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, so the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. 11 वचन, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। So in the hidden life, they were obeying God, they were controlling their temper, and they humbling themselves. Because of that, they got the grace of God and the life of God in their own life. उनके रहस्यमय जीवन में वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे, उनके गुस्से के ऊपर काबू रखते थे, एक नम्रता का जीवन रखते थे, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था और परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन उनमें था। The foolish virgins were praising God and worshiping God in the meetings, but outside the meetings, in their home and in the workplace, they were grumbling and complaining and accusing people. तो जो मूर्ख कुंवारियां थी, वो कलीसिया में सबके सामने तो बहुत ही अच्छा जीवन जी रही थी, परंतु उनके बाहरी कलीसिया के बाहरी जीवन में वो कुड़कुड़ाई करती थी, गुस्सा करती थी, दूसरों पर दोष लगाने वाले ऐसे जीवन जीती थी। The wise virgins were also praising God, but also they were praising God and thanking God in all the meetings, and they stopped grumbling and complaining and stopped accusing people, and they were giving thanksgiving all the time. तो जो समझदार कन्याएं थी, वो भी परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद सब कुछ दे रही थी कलीसिया में भी, और उन्होंने उनके जीवन में सारा जो कुड़कुड़ाई करना, शिकायत करना, दूसरे लोगों पर दोष लगाना, ये सारा काम जो था उन्होंने बंद कर दिया था, सही जीवन जीते थे वो। They were faithful in the money matters, the wise virgins. जो समझदार कन्याएं थी, वो अपने पैसे के विषय में बहुत ही समझदारी से काम लेती थी। So what the Holy Spirit told them to spend, they would only spend that, and they would not do according to their own wishes. तो जो पवित्र आत्मा उनसे कहते थे, उसी प्रकार से वो खर्च करते थे, वो उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं करते थे। And they stopped boasting and becoming proud, because they humbled themselves and said, Lord, all the glory should go to God. तो वो अपने आप को घमंड से बातें करना, घमंड दिखाना सब उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने अपने आप को नम्र किया और कहा कि सिर्फ आदर और महिमा सिर्फ परमेश्वर को ही जाना चाहिए।
and they crucified all the desires of their eating and drinking and all their fleshly desires of sex and sleep, and really listen to the Holy Spirit. और उनकी जितनी भी शारीरिक अभिलाषाएं थी, जैसे कि खाना पीना और लैंगिक अभिलाषाएं, सारी लालसाओं को उन्होंने क्रूस पर मरण मरण के लिए दे दिया था, और यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की बात वो सचमुच मानते थे और सुनते थे। And because they listened to and obeyed the God, obeyed the Lord, Lord gave them the fullness of the Holy Spirit and filled them with this Holy Spirit every day. क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को सुनते थे और मानते थे, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा की भरपूरी उनको देता था, प्रतिदिन उन्हें पवित्र आत्मा से भरते जाते थे। They were the ones who were worshiping God in spirit and in truth. तो वो लोग थे जो परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करते थे। But the foolish Joseph were just praising God with their soul, with their mouth, and doing all the activities in the church. परंतु जो मूर्ख कन्याएं थी, सिर्फ अपने प्राण में परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करती थी, और कलीसिया में सिर्फ जो कार्य है, क्रियाएं हैं, सिर्फ उतना ही करती थी। So this is what the difference was. These people carried flasks of oil with them. That means they had reserve stock of depth in their spiritual life. तो ये जो समझदार कन्याएं थी, उन्होंने कुप्पियों में तेल भरा था। इसका अर्थ ये है कि उनके आत्मिक जीवन में एक गहराई को लेकर वो चलते थे। And there was a time when they said the bridegroom was delayed and they all slept. तो ये एक समय ऐसा आया कि दूल्हा आने को देर हो गया और वो सभी लोग सो गई। What is the real meaning behind it is that they must all have died because they could not do any work. They were sleeping. The Bible speaks about sleep as dying. तो वास्तविक में यहाँ पे जो सोना लिखा हुआ है, तो बाइबल में उसका वास्तविक जो उसको दर्शाया जाता है कि उनका जो काम ना करते हुए वो मर गई थी, मरण पा चुकी थी, ऐसा हुआ है। But then the midnight, the shout came that the bridegroom Jesus Christ is coming soon, coming again. All of them got up. तो आधी रात को बहुत बड़ी चिल्लाने की आवाज आई कि उनका जो दूल्हा है यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, तो सभी लोग उठ गई वो सुनकर। And the Lord Jesus is coming, and all of them got ready to meet the Lord because they all loved the Lord. और यीशु मसीह आ रहे हैं, तो सभी लोग उनसे प्रेम करते थे, इसलिए सभी लोग तैयारी के साथ उठकर खड़े हो गए यीशु मसीह से मिलने के लिए। And all the 10 virgins stood up and they trimmed their lamps, they cut their lamps and made them nice and neat, and they went to meet the Lord. और जितनी भी कन्याएं थी, उन्होंने अपने मशाले लिए और यीशु मसीह से जाकर जाकर वो मिलने के लिए गई। And the Lord expects us to have the life of God, His life in our own life. और परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि उनका जो जीवन है वो हमारे अंदर हो। But the foolish virgins, the light started going out because the light was almost very little oil was there in their lamp. और मूर्ख कन्याओं का जो मशाल था वो बुझने लग गया था, क्योंकि उनके मशालों में बहुत ही कम तेल बचा हुआ था, इसलिए। So they asked the wise virgins, please give us some oil. तो वो लोग जो है समझदार कन्याओं से पूछने लगी कि थोड़ी सी जो तुम्हारे तेल है हमें भी दे दो। But they said, no, we cannot give because it will not be enough for us for this journey to go. You go and go to the dealers and buy from them. तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारे लिए और आपके लिए ये इतना पूरा नहीं होगा, हमारी जो यात्रा है उसे आगे बढ़ाने के लिए, तो आप जो जिसके पास तेल है उनके पास जाकर तेल मोल ले लीजिए। So they told them, go to the dealers. उन्होंने कहा कि बेचने वालों के पास जाओ। Where did the wise virgins get the oil? तो ये जो समझदार कन्या थी, उनको तेल कहाँ से मिला था? They also got from the dealers. उनको भी बेचने वालों के हाथ से ही मिला था। Who are the dealers? और वो बेचने वाले कौन हैं? The dealers are all the difficult people and circumstances and situations in our life that we go on day by day. वो बेचने वाले वो होते हैं जो कठिन परिस्थितियां और कठिन लोग और कठिन समस्याओं के द्वारा जो हम गुजरते हैं हर एक दिन। It may be in your family, your husband or your wife or your children or your mother-in-law or a father-in-law. हो सकता है ये आपके परिवार में आपकी पत्नी हो, पति हो, आपके बच्चे हो, आपके सास हो, ससुर हो, कोई भी हो सकता है। They create lot of difficult problems for you. वो आपके लिए बहुत ज्यादा समस्याएं हैं उत्पन्न करते हैं। So what you can do, you can humble yourself and do the will of God and not do your own will. तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को नम्र कर सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को करते हुए अपनी इच्छा को नहीं करें। And because of that, in these situations, you will get oil in your life. इसकी वजह से क्या होगा? इस परिस्थितियों में भी आपको आपके जीवन में जो तेल है वो मिल जाएगा। You get hard, difficult bosses and cruel people around you, your neighbors and friends, and then they will treat you very harshly. And you can humble yourself, and the grace of God can be upon us. Then we will get oil in our lamp.
हो सकता है कि आपका जो बॉस है या तो फिर पड़ोसियां हैं वो कठिन हो, क्रूर हो, ऐसे लोगों को आपके जीवनों में परमेश्वर देगा और आप अपने आप को उनके सामने नम्र कर आगे बढ़ सकते हैं। उसकी वजह से परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा और वो आपके जीवन में परमेश्वर का जो तेल है वो होगा। There may be financial problems and sicknesses in our own life. Then we can go to God for the power of the Holy Spirit in our own life. हमारे हो सकता है कि हमारे जीवन में पैसों की कमी घटी हो या बीमारियां हो, तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं ताकि परमेश्वर हमें उन सारी चीजों पर हमें सहायता करे, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन के ऊपर हो। In all our difficult situations of life, the wise virgins could rejoice and they got oil, that is the grace of God. तो इन सारे कठिन परिस्थितियों में भी जो समझदार कन्याएं थी वो आनंद कर पाई, और क्योंकि परमेश्वर का जो अनुग्रह है उनके ऊपर था, वो जो तेल है उनके ऊपर था, इसलिए। The oil, it says in the Bible, makes our face to shine. तो जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ जो तेल है जो है वो हमारे चेहरे को चमकदार बनाती है। You won't be depressed. You're always happy in the Lord. हम कभी भी निराश नहीं होंगे, हम हमेशा प्रभु में आनंदित रहेंगे। Because God has filled us with the Holy Spirit and full of joy in our life. क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा से भरा है और भरपूरी का आनंद से भरा है। In all the little situations and problems in life that we face day by day. जितनी भी समस्याएं और कठिनाइयां जो हमारे जीवन में हम सामना करते हैं प्रतिदिन, So all these situations and problems in our life are places where we can collect oil. तो ये सारी जो समस्याएं और कठिनाइयां जो हमारे जीवन के द्वारा गुजरती है वो जगह है जहां से हम अपने तेल को खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। That is the life of Jesus Christ. वो यीशु मसीह का जीवन है। It becomes a permanent character in our own heart. ये हमारे जीवन एक हृदय में एक हमेशा का एक चरित्र बन सकता है। So all these situations and small problems that we face day by day over a period of years helps us to grow spiritually in our life and come closer to God and get the character of God. तो ये जितनी भी परेशानियां जो हमारे जीवन में आती हैं, समस्या आती है जो प्रतिदिन हम सामना करते हैं, तो परमेश्वर में हमें बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के उस चरित्र में हमें बनने के लिए और बढ़ने के लिए वो हमें सहायता करता है प्रतिदिन। That is why you and me, we should thank God. Sometimes we don't realize it. Oh Lord, help me to be alert. These are the times that I should really cry out to you, and you can give me oil, my vessel, and I can rejoice in you because you are in control of my life. तो इन सारी परिस्थितियों में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु, ये समय ऐसा होता है कि जब मैं आपको पुकार सकता हूँ और इन समयों के द्वारा आप मुझे मेरे जीवन में उस तेल को दे सकते हो ताकि आप में मैं हमेशा बना रहूं। And how is oil got from? It is got from seed, and seed like groundnut or any other, all the different nuts. तो ये जो तेल जो है कैसे मिलता है हमें, वो कोई भी बीज होता है जैसे कि सेंग का बीज, इन सारे बीजों के द्वारा हमें तेल मिलता है, Even coconut. और जो नारियल है उसमें से भी। And how is the oil taken out? और जितने भी तेल है जब बाहर निकालते हैं उसमें से, The whole coconut or the groundnuts are pressed and crushed. तो जो नारियल रहता है या तो फिर सेंग रहता है उसको पूरी तरीके से कूटा जाता है एकदम से, And it is crushed, and it is crushed, all the oil comes out of that coconut or the peanut. या तब जब हम उसको अच्छी तरीके से कूटते हैं तब उस सेंग या उस नारियल के द्वारा जितने भी तेल है वो बाहर निकल के आता है, It is pressed. और पूरी तरीके से उसको कूटा जाता है। So the Lord allows situations and people in our life to press us. तो परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थितियों को, लोगों को अनुमति देता है ताकि वो हमें कूट सके, So that we can get the life of God, the oil, true oil in our own vessels. ताकि परमेश्वर का जो जीवन है, जो सच्चा जो तेल है हमारे जीवन में, हमारे इस बर्तनों में हमें मिल पाए। It's not just the outward testimony that we can preach and sing and do all sorts of good works outside in the church. तो ये सिर्फ बाहरी एक जीवन नहीं है जी, हम गीत गा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, बाहरी जीवन, आत्मिक जीवन जी सकते हैं, सिर्फ उतना नहीं है। God is looking for a inner life in our own life. तो परमेश्वर हमारे खुद के जीवन में एक अंदरूनी जीवन देखना चाहते हैं। With that, the Lord is pleased with. तो उससे परमेश्वर बहुत ही खुश होते हैं। He is not just happy for just we outwardly praise Him and do all our service for the Lord, but inwardly we are living in sin. परमेश्वर अगर इसमें खुश नहीं होते कि बाहरी रूप में उनको बहुत ज्यादा स्तुति धन्यवाद देते हैं, बहुत सारी सेवकाई करते हैं और हम पाप में जीते रहे, तो इससे परमेश्वर खुश नहीं होते। When we do our own will, we keep on committing one sin after the other sin. जब हम अपनी इच्छा को सिर्फ करते रहते हैं तो हम एक के पीछे एक पाप करते जाते हैं। We know how easy it is to sin inwardly and keep on preaching and praying very much outside and singing
It is very easy. तो हमें पता है बहुत ही आसान है कि अंदर जो है हम पाप करते रहे और बाहरी रूप में प्रचार करते रहे, गीत गाते रहे, आत्मिक जीवन को जीना बहुत ही आसान है वो। We can try to deceive God, but we cannot deceive. We can deceive people, but we cannot deceive God. तो हम लोगों को तो धोखा दे सकते हैं परंतु परमेश्वर को कदापि धोखा नहीं दे सकते। We heard about Ananias and Sapphira. They gave money to the Lord's work, but they said that lie that they were giving the full amount and they only gave part amount. तो हम जानते हैं हनन्याह और सफीरा के विषय में कि वो परमेश्वर के कामों के लिए, सेवकाई के लिए पैसा दे रहे थे, जमीन बेचकर उन्होंने एक झूठ कहा कि वो पूरी तरीके से पैसा दे रहे, जबकि वो आधा ही दे रहे थे। Because of that, God struck them dead. तो इसलिए परमेश्वर ने उनको वहीं पे मार डाला। Because that's why God desires truth in the inward part. तो परमेश्वर इसीलिए हमारे अंदरूनी जीवन में एक सच्चाई देखना चाहते हैं। We must not try to have sin in our own life and then try to impress people to get some advantage in the church. तो हम अपने खुद के जीवन में पाप रखते हुए कलीसिया में कोई भी फायदा पाने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। There are so many Christians who are doing that. तो बहुत सारे मसीही हैं ऐसे जो ये करते हैं। There are so many preachers and teachers who are doing that. बहुत सारे शिक्षक है, प्रचारक है जो ऐसे करते हैं। They say that life is not important, ministry is important. वो कहते हैं जीवन इतना मुख्य नहीं है परंतु सेवकाई बहुत ही मुख्य है। They run around doing all sorts of good activities, but their inner lives are very bad. वो बहुत सारे कार्य को करते फिरते हैं बाहर, परंतु उनका अंदरूनी जीवन जो है बहुत ही बुरा है। The Pharisees were a first class example of these things. फरीसी लोग इसमें से सबसे अच्छे एक नमूना है इस चीजों के लिए। So God wants us to keep our inner life pure and clean and get the life of Jesus Christ in our own life. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने अंदरूनी जीवन में एक शुद्ध और बहुत ही साफ जीवन रखें और यीशु मसीह का जीवन जो है हमारे अंदरूनी जीवन में हो हमेशा। So it says that the foolish virgins went about, say, okay, if these people are not giving us oil, we'll try to get some oil from here and there. तो हम देखते हैं यहाँ पे जो मूर्ख कन्याएं थी वो चली गई, और जैसे कि ये लोग दे रहे नहीं थे उनको तेल, तो वो चली गई और दूसरे लोगों से तेल लेने के लिए। So as they went to buy some more oil, the bridegroom came, and then the wise virgins went with the bridegroom, and the bridegroom accepted them. तो हम देखते हैं जब वो तेल मोल लेने के लिए जाती हैं तो दूल्हा आ जाता है, और जब दूल्हा आने के बाद जो है, जो तैयार रहती है, जो समझदार कन्याएं हैं, उनको वो स्वीकार लेता है। And they went to the wedding feast, and the door was shut. और वो ब्याह के घर में चली जाती है, उसके बाद जो है द्वार बंद किया जाता है। And then the other foolish virgins began to come and say, Lord, please open the door for us. और हम बाद में देखते हैं कि दूसरी जो मूर्ख कुंवारियां हैं वो भी आकर परमेश्वर से कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दो। But verse 12 says, Jesus answered and said, truly I say, I do not know you. और 12 वचन यीशु मसीह ने उनको उत्तर देकर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। These are the words of Jesus for people who are Christians, who are really watching for him and singing for him and preaching for him and doing all sorts of good works for him, maybe sending all sorts of WhatsApp messages, forwarding here, forwarding there. So God said, I don't know you at all. तो ये जो वचन है यीशु मसीह उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो कि विश्वासी है, जो बाहरी सेवकाई कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं, बाहरी सारे काम करते हैं, परंतु यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। Because the inner longing was not for God, the inner longing was for to do their own lusts and desires. इसलिए क्योंकि उनका जो अंदरूनी इच्छा थी, चाहत थी, वो परमेश्वर के लिए नहीं था, वो सिर्फ खुद की इच्छा को करने के लिए था। वो They didn't have a devotion for God, they had only devotion to themselves, and do whatever they liked, they did. तो उनकी भक्ति परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की ओर नहीं थी, उनकी भक्ति खुद की ओर थी, उनको जो पसंद था वही कर रहे थे। So we can also be in the either of the category. तो हम भी ऐसे एक दोनों में से कोई भी एक झुंड के हो सकते हैं। हम We can live a very outward life, and in inner life we have no longing for God at all. तो हम एक बाहरी रूप अच्छा जीवन जी सकते हैं, परंतु अंदरूनी जीवन में परमेश्वर को बिना चाहत किया हुआ जीवन जी सकते हैं। And the whole life will live a double life, and the Lord will say, I do not know you. और हमारा पूरा जीवन ये दोहरा जीवन जीता रहेगा और प्रभु हमसे कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। It is better that we had gone out of the world and enjoyed it just like unbelievers. इससे बेहतर होता है कि हम दुनिया में जाकर दुनिया के सारे मौज मजे करते इस अविश्वासियों के समान। Because the people of the hypocrites are the people that God hates. और क्योंकि पाखंडी लोग ऐसे लोग हैं जिनसे परमेश्वर नफरत करते हैं। In Jesus' time, lot of adulterers and murderers who are open immoral people and cheaters came into the kingdom of God because everybody knew they were very wicked.
और यीशु मसीह के समय पर हम देखते हैं बहुत सारे व्यभिचारी लोग, अश्लील काम करने वाले लोग, घात करने वाले लोग सभी यीशु मसीह के राज्य में आते हैं, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि ये सब बुरे काम करने वाले हैं। The so-called Pharisees were very holy people who fasted and prayed and gave long messages and did lot of evangelistic work. Jesus said, how can you escape? You are surely going to hell, he said. तो हम देखते हैं जब वही समय पर फरीसी लोग भी वहां थे, जो बहुत ही पवित्र जीवन जीने का दिखावा करते थे, बहुत ही उपवास करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, प्रचार करते थे। उनको यीशु मसीह ने देखकर कहा कि तुम इसमें से कैसे बच सकते हो, तुम निश्चय ही नरक में जाने वाले हो। The foolish virgins never humbled themselves. They were always so proud that God never gave them any grace. और जो मूर्ख कन्याएं थी, उन्होंने अपने आप को कभी भी नम्र नहीं किया था, वो बहुत ही घमंडी थी, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अनुग्रह नहीं दिया था। Their only desire was to please themselves and to have a good time in this world and to enjoy themselves. तो उनका एक ही इच्छा था कि वो अपने आप को खुश करे, इस संसार में बहुत ही अच्छा दिन काटे, इतने ही इच्छा से वो जी रही थी दुनिया में। The Lord has told this parable to warn you and me. तो ये दृष्टांत परमेश्वर ने इसीलिए कहा ताकि हमें और आपको वो चेतावनी दे। We can do a lot of prophesying and preaching and teaching, but then if our inner life we are not taking good heed to it and ask God for help, then we will become like these 5 foolish virgins. अगर हम बहुत सारे प्रचार कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, बहुत अच्छा है, एक बाहरी जीवन जी सकते हैं, हम अपनी अंदरूनी जीवन का ख्याल नहीं रखेंगे, उसमें सावधान नहीं होंगे, तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर से सहायता नहीं मांगेंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल में आ जाएगा। Every day God gives us trials. प्रतिदिन परमेश्वर हमें परीक्षाएं देते हैं। Hard people and situations and sicknesses and problems come into our life. कठिन लोग, बीमारियां, परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। We say, Lord, what do you want me to do? I don't want these problems to go away. Lord, you've allowed these problems to come. I want to accept it, Lord, and do your will. तो हमें कहना है कि प्रभु, आपने इन सारी समस्याओं को मेरे जीवन में अनुमति दी है, तो प्रभु मैं इन सारे चीजों को अपनाना चाहता हूँ और आपकी जो इच्छा है वो मैं करना चाहता हूँ। Sometimes the problems look very hard. Then we say, Lord, please take away this problem. Please take away this problem. कई बार जो परेशानियां हैं बहुत कठिन लग जाती है हमें, तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु ये सारी परेशानियों को मुझसे दूर कर दे। Just like the Apostle Paul said, he got some thorn in the flesh. He said, Lord, please take it. 3 times he said, Lord, please take away. I cannot bear it. It's very difficult for me. जैसे कि प्रेरित पौलुस को उनके शरीर में एक कांटा मिला था, 3 बार उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु ये मैं सह नहीं सकता, इस कांटे को मेरे जीवन से दूर कर दीजिए। What did the Lord tell him? परंतु प्रभु ने उनसे क्या कहा? See, my grace is sufficient for you. देखो, मेरा जो अनुग्रह है वो तुम्हारे लिए काफी है। And my grace will be made perfect in your weakness. और मेरा जो अनुग्रह है तुम्हारी कमजोरी में वो तुम्हें सिद्ध बनाएगा। In your sufferings and all your problems in life, I will be glorified and you will always look to me. तुम्हारे परेशानियों में, दुखों में मेरा नाम का महिमा होगा जब तुम मेरी ओर देखते रहोगे। All your worldly desires will go less and less, and your greatness, you think so great about yourself, become less and less, and you will think that I am so great and you are nothing. That is the best thing, best way to live. तो आपकी जितनी भी संसारिक अभिलाषाएं थी और जितनी भी खुद को महान समझने वाली बातें थी, सब कुछ कम से कम हो जाएंगी। आप सोचने लगोगे कि परमेश्वर ही सबसे महान है और आपके साथ फिर सब कुछ अच्छा होता जाएगा अपने आप को जब आप नम्र करते जाओगे। You stop getting offended. आपको बुरा लगना जो है वो बंद हो जाएगा आपको। You'll be thankful to God that God has kept me alive and ready to serve Him and love Him and live for Him. आप परमेश्वर की ओर धन्यवादी रहोगे कि परमेश्वर ने सचमुच आज मुझे जिंदा रखा है, तो आप जो सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करोगे, उनको धन्यवाद दोगे, उनकी प्रशंसा स्तुति करते, महिमा करते रहोगे। So even then, whatever service we do for the Lord, God will appreciate. उसके बाद जो कुछ भी सेवकाई हम उनके लिए करेंगे, परमेश्वर उसे सराहेंगे। God doesn't want us His service when we do it in the grumbling and with a lot of difficulty and grumbling in our heart. तो परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे मन में कुड़कुड़ाई और बाकी सब बड़बड़ाई रखकर हम परमेश्वर के लिए कोई भी सेवकाई करें। Just like Martha was grumbling and accusing, and Jesus didn't say thank you to her for all the good things that she was doing. जैसे कि मार्था जो है कुड़कुड़ाई कर शिकायत कर जो भी काम कर रही थी, यीशु मसीह ने उसको धन्यवाद भी नहीं कहा जो भी भले काम वो कर रही थी उसके लिए। Because all that is filled with all evil and selfish desires. क्योंकि वो सारी जो चीजें थी बुरी और स्वार्थी अभिलाषाओं से भरी हुई थी। And the Lord wants us to have a true and humble heart, and that's why we have to be alert in every situation. तो परमेश्वर चाहते हैं कि एक सच्चा और एक नम्र हृदय हमारे पास हो, इसीलिए हर एक परिस्थितियों में बहुत ही सावधान रहना है। That is why the end Jesus said in this verse 13 of chapter 25. 25 वचन का 13 वचन में अध्याय का 13 वचन में यीशु मसीह ने कहा, Be on the alert then, for you do not know the day or the hour.
इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। We start every a new day and we just rush into that. The Lord says, just be alert. All there are going to problems. People are going to say this. So just be alert and just be. What is the meaning of being alert? तो हर दिन हमें नया दिन शुरू होता है तो हमें जागते हुए रहना है, कि क्योंकि कुछ ना कुछ परेशानियां उस दिन में होती रहेंगी। तो जागते रहने का अर्थ क्या है? That means, Lord, I should always be aware of that God is there with me. He is there. His presence is there with me. इसका अर्थ यह है कि मुझे हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर की उपस्थिति जो है हमेशा मेरे साथ है। Then we will talk to him about this matter and say, Lord, I will wait for you and please guide me as what to done the right thing, what to say, what to do. और फिर हम परमेश्वर से इस बातों को कहेंगे कि परमेश्वर मेरी अगुवाई करे कि इस समस्या में मैं क्या करूं, क्या कहूं और कैसे इसकी ओर चलूं। Just like Adam and Eve, when they were tempted, they never asked God. Even Adam could have said, let's ask God. He will come today evening and we will ask him and we will not make any decision in a hurry. हम देखते हैं जब आदम और हव्वे को जब शैतान ने बहकाया था, लुभाया था, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि चलो हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर शाम को आने वाले हैं, हम पूछ लेंगे उनसे, बाद में करेंगे। ऐसे नहीं किया। वो बहुत ही जल्दबाजी में थे वो लोग। And because of that, they went to sin and fell into sin and they got separated from God. उसकी वजह से वो पाप में गिर गए और परमेश्वर से अलग हो गए। So many times we take so many decisions, say so many things without consulting the Lord. Say, Lord, help me to be quiet and say, Lord, what should I say in this thing? What should I do in this situation? तो बहुत बार हम जो है बहुत सारे निर्णयों को और बातों को बहुत जल्दबाजी में कहते हैं, इसके बजाय कि हम परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के लिए इंतजार करें और परमेश्वर से पूछे कि प्रभु इस समय मैं क्या कहूँ, इस परिस्थिति में कौन सा निर्णय लूं। ये हम नहीं करते शांति से रहकर। That is taking up a cross. तो वही होता है अपने क्रूज को लेकर चलना। I want to please my Lord Jesus and I don't want to please myself. मैं मेरे प्रभु यीशु को खुश करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को खुश नहीं करना चाहता। I don't want to please my mother or my wife or my brother or a sister and anybody else. मैं मेरी माँ को, मेरे पत्नी को, पति को, भाई को, बहन को, किसी को खुश नहीं करना चाहता। That is known as we are being crushed and people will hate us and we will get a pain when there is pain in our own life, the life of Jesus Christ will come. और तभी होता है कि हम कूटे जाते हैं, हमारे जीवन में जो है एक दर्द होता है और लोग हमें हमें हमसे नफरत करने लगते हैं। तभी वो दर्द में परमेश्वर मसीह का जीवन जो है हमारे अंदर आता है। We don't get the life of Jesus Christ or the oil in our vessels just by reading the Bible and singing songs and listening to messages or doing a lot of Christian work. और सिर्फ परमेश्वर के वचनों को पढ़कर, गीत गाकर, बहुत सारे मसीही सेवकाई कर कर परमेश्वर का वो तेल या तो परमेश्वर का जीवन हमारे जीवन में नहीं आ सकता। It is only by crushing and dying daily that we will get the life of Jesus Christ. सिर्फ कूटने के द्वारा और प्रतिदिन मरने के द्वारा ही यीशु मसीह का जो जीवन है हमारे अंदर आता है प्रतिदिन। We must not just die sometimes and most of the time we just live for ourselves. Then all the oil will get dried up in our own life. कुछ बार सिर्फ मरकर और बाकी समय हम खुद का जीवन खुद के हिसाब से हमें नहीं जीना चाहिए। उससे क्या होगा कि जितना भी तेल बचा हुआ है सब कुछ सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारे जीवन से। That is why many believers, even in CFC, after many years, they have become very cold in their heart. That the joy of the Lord is gone. They can't worship and praise the Lord. तो इसीलिए सीएफसी में भी बहुत सारे विश्वासी जो है बहुत सारे साल परमेश्वर में होने के बावजूद उनके हृदय में जो है ठंडा पड़ गया है, परमेश्वर का प्रेम कम हुआ है, परमेश्वर का जो आनंद है उनके जीवन से जा चुका है। They have listened to a lot of messages and gone for so many conferences, but it has not changed their life. There is not, but the life of Jesus Christ is not manifest. उन्होंने बहुत सारे संदेशों को सुना है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में वो गए हैं, परंतु परमेश्वर का उनके जीवन में कोई बदलावट उन्होंने नहीं लाया है, इसलिए परमेश्वर का जीवन जो है उनके अंदर आया नहीं है। And we have to do it every day, not just one day, but if we for 10 years, if we have lived for the Lord, but again we have to do it daily in our life. तो ये हमें प्रतिदिन करते जाना है। अगर 10 साल तक हम परमेश्वर में जीने वाले हैं तो प्रतिदिन इस काम को करना है, कभी कभार नहीं। So Jesus said you have to take up your cross daily. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अपने क्रूज को हमें हर दिन उठाकर चलना है। Luke chapter 9 verse 22. लूका की किताब 9वां अध्याय उसका 22 वचन। 23. And he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. 23 वचन, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। The reason they didn't say only on Sunday you should take up your cross.
or I'll take once a week. Other remaining days I will just live for myself. तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ रविवार को या तो फिर हफ्ते में एक बार सिर्फ क्रूस उठाकर चलना है और बाकी दिन जो है हम अपनी इच्छा को पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है ये। So otherwise you will not get the life of Jesus Christ. You will start running after the world and the things of this world. फिर आपको यीशु मसीह का जीवन जो है वो नहीं प्राप्त होगा, आप दुनिया के पीछे भागने लगोगे दुनिया के लिए। And as James said, those who are friends of the world are enemies of God. और याकूब कहते हैं कि जो दुनिया के प्रेमी हैं वो परमेश्वर के बैरी हैं। So we may show that we are friends of the Lord outwardly, but inside we are enemies of God. हम ऐसा दिखा सकते हैं कि बाहरी रूप में हम परमेश्वर के यीशु के मित्र हैं, परंतु हमारा अंदरूनी जीवन जो है परमेश्वर से बैर रखता होगा। And as we are reading 1 Corinthians chapter 15, even जैसे today's हम portion, it says, verse 31, the Apostle Paul said, I die daily. जैसे कि पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 31 वचन में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। When we die daily, we have fellowship with the Lord. जब हम प्रतिदिन मरते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। And it is difficult. Sometimes we may stop living for ourselves, but immediately repent and say, Lord, let your will be done in my life. ये बहुत ही कठिन है, हो सकता है कि हम खुद के लिए जीने लग जाए, परंतु तुरंत ही हमें अंगीकार करना, पश्चाताप करना, प्रभु आपके लिए जीना है, ये निर्णय हमको प्रतिदिन लेना है। So then we will have continuous fellowship with the Lord, and then when the Lord comes anytime, we are ready to meet him. फिर हम परमेश्वर के साथ लगातार उस संगति में रह सकते हैं और प्रभु कभी भी कोई भी समय में क्यों ना आ जाए, हम उनसे मिलने के लिए तैयार होंगे। Even if we are died today or tomorrow, we are ready to meet the Lord. अगर हम आज या कल भी मर जाते हैं तो हम परमेश्वर यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार होंगे। These are the people who show their life, and because of other people can come to know the Lord and through their life. तो ये जो ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन, उनके जीवन में ज्योति रहते हैं, ज्योति होती है और दूसरे लोग उनके जीवनों को देखकर प्रभु में आ पाते हैं। Then when we speak from what God has done in our life, it will become a blessing to others. जब हम परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो काम किया है उसके द्वारा हम बात करने लगते हैं तो वो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। I tell brothers, many young brothers also, not to just keep on listening to messages and saying the same message of Brother Zach and other brothers, and they think that they are speaking the message of God, but speak it from our own experience in our own life. Let it work in our own life and speak. तो मैं जवान भाइयों से यूं कहता हूं कि आप संदेशों को सुनकर, दूसरे अच्छे प्रचारक या जैक ब्रदर के संदेशों को सुनकर ना कहें संदेश, वो संदेश की तरह ना कहें, परंतु आपके जीवन में जो भी कार्य परमेश्वर ने किया है उसके द्वारा बात करें। Preaching and teaching is very easy if you've got a clever mind. बात करना और सिखाना बहुत ही आसान है अगर आपके पास बुद्धिमान एक दिमाग है तो। But to have the real life of God, to speak from our heart, from a revelation that comes from an obedient heart. तो परमेश्वर का जीवन पाना और परमेश्वर के जो प्रकाश हमारे प्रकटीकरण हमारे हृदय में मिलकर बात करना तभी होता है जब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर हो। तो So all around us, so many churches and organizations are filled with people who are clever that can teach and preach very well. तो बहुत सारे संस्था, बहुत सारे कलीसिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो बहुत अच्छे से सिखा सकती है, बहुत अच्छे से प्रचार कर सकती है बुद्धिमानता से। So they get lot of name and they get lot of money. तो उनको बहुत सारा नाम मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है उसके द्वारा। But they are not faithful in their hidden life. परंतु उनके रहस्यमय जीवन में, गुप्त जीवन में वो अविश्वास से नहीं, योग्य नहीं है। They are not humble in heart. तो वो हृदय में नम्र नहीं है। They seek after money. वो पैसों के पीछे जाते हैं। They get offended very quickly. वो बहुत ही जल्दी बुरा मान जाते हैं। The Lord wants us to come closer to Him and wants us to have a simple and pure devotion to Christ. तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके बहुत ही करीब आ जाए और एक साधारण और भक्ति का जीवन उनके प्रति हमारा हमेशा हो। So we can do that. Everybody, God does not show partiality to anybody. तो ये हम सभी को ही कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। So I can draw near to God. You can draw near to God. मैं परमेश्वर के करीब जा सकता हूँ और आप परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। The grace of God will be upon our lives. परमेश्वर का अनुग्रह फिर हमारे जीवन के ऊपर होगा। And He will give the oil of the Lord that our face will become shining. और प्रभु का जो तेल है वो हमें दिया जाएगा और हमारा चेहरा जो है वो चमकता रहेगा। Praise the Lord.